कहानी शुरू होती है दीपा के घर से, जहां दीपा और उसके भाई शुभम को एक ही तरह पाला, पोसा और बड़ा किया गया था। जिन चीज़ों की इजाज़त दीपा को नहीं थी, शुभम को भी उन चीज़ों की इजाज़त नहीं थी। हर रोज़ की तरह सुबह सुबह उठकर दीपा अपनी पढ़ाई कर रही थी। एक तू है जो उठते ही पढ़ाई में लग जाती है, फिर नाइट शिफ्ट करती है, और एक तेरा भाई एक नंबर का आवारा। पापा, वो छोटा भी तो है ना, धीरे धीरे समझ जाएगा। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। अरे मैं भी क्या तुझे डिस्टर्ब करने लगा? तू पढ़ बेटा, मैं तेरे लिए चाय लेकर आता हूँ। विनोद अपनी चाय के साथ अपनी बेटी के लिए भी चाय बनाता है और इस तरह दीपा की लाइफ चल रही थी। वो पढ़ाई, ऑफिस और जहाँ तक हो घर का काम भी कर रही थी। पर कहते हैं ना, जवान बेटी जितनी अपने माँ बाप को नहीं चुभती, उतनी अड़ोसी पड़ोसियों को चुभने लगती है। एक रात पूरा परिवार एक पार्टी में गया था, जहाँ दीपा को देखते ही उसके रिश्तेदार बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अरे सीमा, ये अपनी दीपा है ना? बता कितनी बड़ी हो गई। शुभम के तीसरे बर्थडे पर आई थी, तब आखिरी बार देखा था मैंने इसे। बहुत छोटी थी तब तो, अब तो मेरे कद की हो गई है। जी आंटी जी, पर उस बात को आज 20 साल हो गए। बताओ, 20 साल हो गए और मुझे पता ही नहीं चला। अरे पता चले भी तो कैसे? घर गृहस्थी से फुर्सत मिले तब मैं तुम लोगों से मिलने आ पाऊँ। हाँ भाभी, घर गृहस्थी चीज़ ही ऐसी है, सुबह से रात तक भाग दौड़। पर ये भाग दौड़ना ज़रूरी भी है। कब तक कि कोई माँ बाप या कोई भाई अपनी बहन बेटियों को अपने घर पर रखते हैं। इसीलिए वक्त रहते अपने अपने घर का हो जाना बहुत ज़रूरी है। जब 20 साल पहले मैं तेरे यहाँ आई थी, तब बेटा तू 6 साल की थी, यानी उस हिसाब से अब तो 26 की हो गई। बाप रे बाप, इससे देर करेगी तो क्या दुल्हन बनेगी? दुल्हन तो कच्ची ही अच्छी लगती है। सुशीला की बात सुनकर दीपा बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। पर एक पार्टी जहाँ पर रिश्तेदार, पड़ोसी, मेहमान सब हो, वहाँ बचती भी दीपा तो कैसे बचती। फ़ोन लेने के बहाने दीपा आगे बढ़कर चाउमीन के स्टॉल पर पहुँचती है। अरे यार, तू भी इनवाइटेड थी? सही है बॉस। और कैसे सब कुछ? तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी ना, क्लियर हुई क्या? अरे नहीं हुई होगी, वरना अभी तक तो पोस्ट कर दिया होता। क्या यार, कितने सालों से इन चीज़ों में पड़ी है तू। छोड़ ये सब और शादी वादी कर। मुझे देख, 23 की उम्र में शादी कर ली और 24 को बच्चा। आराम से 26 होते होते मेरा बच्चा पलकर बड़ा भी हो गया। अब मैं जैसे चाहूँ जीवन जी सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। जितनी एज हो जाती है ना, उतनी ही शादी में प्रॉब्लम आती है, और बच्चे का तो पूछ मत। पता नहीं क्यों आ गई मैं शादी में, जिससे देखो मेरे पीछे ही पड़ा है। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। विनोद जब भी अपने घर से बाहर निकलता, उसे कोई ना कोई टोक कर दीपा की शादी करने को कहता। एक रोज़ जब विनोद दुकान के लिए निकल रहा था। और भाई साहब, कैसे हैं आप? अच्छा हो बहन जी, आप बताइए। मैं अभी आपके घर ही आ रही थी। वो मेरे बेटे को बेटा हुआ है ना, उसी के फंक्शन के लिए कार्ड देने। वैसे दीपा भी तो मेरे बेटे के साथ ही हुई थी ना? नहीं बहन जी, वो तो 2-3 साल छोटी है। क्या भाई साहब, बुढ़ापा दिखने लगा है आपकी याददाश्त में। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे करण का बर्थडे 9 दिसंबर को पड़ता है और उसी के 10 दिन के आसपास भाभी जी की डिलीवरी हुई थी। हम दोनों बड़ा सा पेट लेकर शॉपिंग पर जाते थे। कैसे भूल सकती हूँ मैं? बताइए, यहाँ मेरे बेटे को बच्चा भी हो गया और वहाँ दीपा अब तक पढ़ाई कर रही है। अरे पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना भाई साहब। मेरी बहू भी तो पढ़ती है। पढ़ाई तो पूरा जीवन चलेगी, तो क्या वो शादी नहीं करेगी कभी? लोग बातें बनाने लगे हैं भाई साहब। सबको लगता है कि आप अपनी बेटी के पैसों को खाना चाहते हैं। क्यों सुननी सबकी बातें? कोई अच्छा घर देख कर विदा कर दीजिए लड़की को। इस तरह रोज़ ताना सुन सुनकर विनोद और सीमा भी अब दीपा की शादी करवाने की सोच लेते हैं। नहीं पापा, मुझे नहीं करनी शादी। कोई भी लड़का, वो भी अरेंज मैरिज में, मुझे पढ़ने की फ्रीडम क्यों देगा? खास करके तब जब वो बिजनेस में हो। वो तो दुकान से आएगा और चाहेगा कि उसके लिए उसकी बीवी खाना बना कर रखे। लव मैरिज में फिर भी लड़का कॉपरेट कर लेता है, पर अरेंज मैरिज में नहीं, ऊपर से जॉइंट फैमिली। तो तुम्हारे हिसाब से दुनिया में अरेंज मैरिज चलने ही नहीं चाहिए, पर चल रहे हैं ना। वहाँ तेरा दोस्त देख प्रेम कैसे लड़की के चक्कर में पड़ गया था। क्या हुआ, छोड़कर चली गई ना। फिर उसने अरेंज मैरिज की, अब देख बच्चा भी हो गया और अब सब खुश है। अरे पर मुझे बच्चा नहीं करना, मुझे नहीं करनी शादी। मैं तो पढ़ना नहीं चाहता मम्मी, पर जो पढ़ना चाहता है उसे तो पढ़ने दो। लोगों का क्या है, वो तो बोलेंगी। तुम खुद सोचो, अगर मुझसे कोई लड़की शादी करके आएगी तो तुम क्या उसे जॉब करने दोगे? 24 घंटे पढ़ने दोगे? अरे नहीं ना। जब तुम अपनी बहू को ये फ्रीडम देने को तैयार नहीं हो, तो कोई तुम्हारी बेटी को फ्रीडम क्यों देगा?
तेरे पापा ने एक अच्छा घर देखा है बेटा। उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, उनकी बहू पढ़े या नौकरी करे, वो दोनों में राज़ी है। पंडित जी को दिखाए दोनों की कुंडली तो उन्होंने कहा ये रिश्ता चल जाएगा। अरे वो लोग कल आ रहे हैं दीपा को देखने। और ठीक अपने वक्त पर लड़के वाले दीपा को देखने उसके घर पहुंच जाते हैं। देखिए भाई साहब, हम अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के भी हाथ में नहीं सौंपना चाहते। मैं अपने बेटी के सपने को रसोई की आग में नहीं फूंकना चाहता। वो तो दीपा की उम्र हो रही है। बेटियों को तो राजा महाराजा भी अपने घर ना रख सके तो हम कौन हैं। बेटियों को तो विदा करना ही पड़ता है, वरना हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि दीपा को ना इतना काम आता भी नहीं है। आप बेफिक्र रहिए बहन जी, हमारे घर पर ऐसे भी कोई ज़्यादा काम है नहीं, गिनकर 5 लोग हैं हम बस। वही ना, और काम बस चाय पानी का, उसमें वक्त ही कितना जाता है। हमारी तरह कोई भी आपकी बेटी को पलकों पर नहीं रखेगा, याद रखिएगा। विनोद को प्रेम का परिवार छोटा और अच्छा लगता है और वो शादी के लिए हामी भर देता है और विदा होकर दीपा अपने ससुराल चली जाती है। दीपा को सुबह सुबह उठकर पढ़ने की आदत थी। रोज़ की तरह 3 बजे उठकर दीपा हॉल में बैठकर पढ़ने लगती है। तभी बाथरूम जाने के लिए राकेश उठता है। अरे वाह, अच्छा हुआ तो उठ गई है बहू। 10 बजे से परेशान हूँ पर पेट साफ ही नहीं हो रहा। जा 1 कप चाय तो बना दे बेटा। अपने ससुर को चाय देकर दीपा फिर से पढ़ने बैठती है कि थोड़ी देर बाद उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखती है कि उसकी सास उठकर दरवाजे के बाहर झाड़ू लगा रही है। अरे बहू, उठ गई है तू? चल ज़रा चाय पानी देख लेना बहू, मुझे ना शुगर की दवाई लेनी होती है। जी मम्मी जी। दीपा अपनी सास के लिए ड्राई फ्रूट्स और दूध निकाल कर लाती है और अपने ससुर को फिर से चाय देती है और वापस से पढ़ने के लिए जा रही थी कि संतोषी उसे कहती है, तो नाश्ते में क्या बना रही है बहू तू? अब बताइए मम्मी जी, वही बना देती हूँ। एक काम कर, उपमा बना ले, उपमा हल्का भी रहेगा। नहीं नहीं, फिर तेरी ननद क्या खाएगी। अच्छा छोड़, फिलहाल तो उपमा बना। दीपा फिर से किचन में जाती है। एक बार में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, 2-2 मिनट में काम बता रहे हैं। चाय पानी बोलकर नाश्ता भी बनाना पड़ रहा है मुझे। दीपा उपमा बनाकर अपने सास ससुर को पेट भर के खिला देती है कि कुछ देर बाद प्रेम और नैना अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। चाय पिला दो दीपा। मेरे लिए कॉफ़ी भाभी। दीपा किचन में जाती है और पहले से बनाए हुए चाय को ही गर्म करके प्रेम के लिए ले आती है, जिस पर संतोषी कहती है, इतनी जल्दी चाय बन गई? तू तो बस गई और वापस आ गई। कहीं तो सुबह वाली चाय गर्म करके तो नहीं ले आई ना? हाँ मम्मी जी, मैं तो वही चाय ले आई। अरे नहीं नहीं बहू, ये गलती मत करना। चाय को अगर दोबारा गर्म किया जाता है तो वो जहर बन जाती है। इतनी तो तूने पढ़ाई की होगी। तो चाय वेस्ट करवा देंगी क्या आप? भाभी है ना, वो पी लेंगी ये चाय। जा फिर से बना कर ला चाय बहू, और इस चाय को तू पी लेना। क्या भाभी, बस चाय की तो बात थी, उसमें भी आपने कन्नी काट ली। शादी के पहले ही पापा मम्मी ने कहा था ना कि चाय पानी आपको संभालना पड़ेगा, पर आप तो वो भी नहीं कर पा रही। कम से कम पहले 6-7 महीने तो हमारी सुन लीजिए, फिर तो नौकरी लेकर आप हमारे भैया के साथ उठ जाएंगी, फिर तो हमें ही सब कुछ देखना होगा। तब तक तो कोऑपरेट कर लीजिए। दीपा फिर से किचन में जाती है और कॉफ़ी और चाय बनाकर लाती है। मेरे लिए अपना पिज्ज़ा देख लो भाभी, और भैया भी खा लेंगे। क्यों भैया? पिज्ज़ा? पर उसमें तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। अरे वक्त लगेगा इस चीज़ का बहाना देकर तू मेरी बहन को भूखा रखेगी क्या? ये क्या बात हुई दीपा? और दीपा को अपनी ननद के लिए फिर से नाश्ता बनाने जाना पड़ता है। किचन में जाकर दीपा सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और कहती है, नहीं करनी थी शादी मुझे मम्मी। कितनी बार मैंने मना किया, कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई, पर आप नहीं मानी और आपने मेरी शादी करवा दी ये कहकर कि अच्छा घर है, शादी के बाद तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। पर यहाँ कोई मुझे पढ़ने से मना नहीं कर रहा, पर वक्त भी नहीं दे रहा। ये 10 बार अलग अलग काम करवाने को चाय पानी संभालना कहते हैं। बोलो मम्मी, क्या करूँ मैं? अरे बेटा, नया घर है, कुछ देर तो लगेगी ना। चीज़ों को समझ, लोगों को परख, फिर खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। बेचारी दीपा, अब उसकी माँ ही उसकी सुनने को तैयार नहीं थी तो वो करती भी क्या। दीपा अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगती है, पर अब वो चाय पानी का टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दीपा को खुद के लिए 2 मिनट का वक्त भी नहीं मिलता। दोपहर के 12 बजे घर में सभी के नाश्ते पानी का काम करके दीपा पूजा करने बैठती है कि अरे यार जाओ, किचन में चाय ही नहीं बनी होती है। दीपा, चाय बनाओ यार। सुबह 4 बजे की उठी मैं, 12 बजे पूजा करने आई हूँ। नाश्ता तक नहीं किया मैंने, पर फिर भी इन लोगों का चाय पानी का टेंशन ही नहीं खत्म होता। पता नहीं बीवी लाए या नौकरानी। सुबह से भूखी दीपा बहुत सारा चाय बनाकर थर्मस में भरकर रख देती है।
जिसे जितनी बार चाय पीनी है पी लीजिएगा। कम से कम 20 कप जितना चाय तो बनाकर थर्मस में रख दिया है मैंने। अब तो पूजा कर लो। दीपा काम करती है और अपनी माँ को फ़ोन करके रोती भी है। इन सब से बचने का दीपा को अब एक रास्ता दिखता है, अपनी बुआ सास। दीपा अपनी बुआ सास को अपने ससुराल में न्योता देती है और अगली सुबह पहली गाड़ी से उषा वहाँ पहुँच जाती है। तुमने बुलाया और हम चले आए। अरे नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? बैठिए बैठिए। अरे बैठिए, क्या होता है बहू, जरा चाय पानी का इंतज़ाम कर दे, थकी हारी आई हूँ मैं। दीपा फ़ौरन रसोई में जाती है और अपनी बुआ सास के लिए पकौड़ियों के साथ चाय लेकर आती है, जिसे 2 मिनट के अंदर अंदर खाकर उषा ख़त्म कर देती है। ये तो मुंह को भी ना लगे ऐसा नाश्ता लेकर आई थी तू बहू। नाश्ते का वक्त है, नाश्ता तो ठोस होना चाहिए, ज़रा इंतज़ाम कर। हाँ, और हाँ दोपहर को मेरे लिए राजमा और चावल बना देता, साथ में कड़ी भी चलेगी और पापड़ अचार तो होने चाहिए। यहाँ दीपा ने अपनी बुआ सास को मॉडर्न ख्यालातों की समझकर अपने घर बुलाया था ताकि वो उसकी मदद करे, पर यहाँ उसकी बुआ सास तो उससे और ज़्यादा काम करवा रही थी। बहू ज़रा पानी पकड़ा तो। आई रही हो भाभी, तो मेरे लिए कॉफ़ी लेती आइएगा। मेरे लिए चाय ले आना बहू। दोपहर के 2 बजे इन लोगों को चाय कॉफ़ी चाहिए, मशीन बना कर रख दिया है मुझे। जिस दिन से शादी हुई है 1 घंटा लगातार पढ़ाई नहीं कर पाई मैं, और इस बुआ जी का तो अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। अब बहुत हुआ, अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। और जैसे ही सभी के लिए चाय कॉफ़ी लेकर दीपा हॉल में पहुँचती है, उषा कहती है, भाभी आप लोग शाम में कुछ नाश्ते का प्लान नहीं करते क्या? मेरे घर में तो हर शाम कभी पकोड़े, कभी झाल मुड़ी, कभी पानी पूरी बनती रहती है। बिना खाए मेरे पति का गुजारा नहीं होता। अरे खाना ही चाहिए दीदी, इंसान कमाता ही क्यों है, और वैसे भी नाश्ता बनाने में वक्त ही कितना लगता है। बहू तो है ही, बना देगी। तो मेरे लिए पिज्ज़ा। मैं क्यों बनाऊंगी? मैं इसलिए आई थी कि यहाँ इस घर में 24 घंटे दीपा ये कर दो, दीपा वो कर दो, दीपा पानी का ग्लास पकड़ा दो, दीपा कॉफ़ी दे दो। कोई उठकर एक पानी का ग्लास भी नहीं लेना चाहता। ये क्या बात हुई भला? मुझसे नहीं बनेगा नाश्ता, जिसे बनाना है बना ले। ये कहकर दीपा कमरे में चली जाती है। बाप रे बाप, कैसे हम लोगों का मुंह तोड़ कर गई है यह लड़की। देख रही है दीदी, रात को आने दीजिए प्रेम को, इससे ठीक नहीं किया तो मेरा नाम भी संतोषी नहीं। संतोषी प्रेम को कॉल करके दीपा की हरकत के बारे में बताती है और वो जानबूझकर दीपा को कॉल करके अलग अलग खाना बनाने को कहता है। इतना कुछ प्रेम? हाँ तो 2 सब्जी, नान, बिरयानी और रायता। वक्त ही कितना लगता है इन चीज़ों को बनाने में। 2 घंटे में मैं आ जाऊँगा, तब तक सब तैयार रखना। दीपा जैसे तैसे अपना गुस्सा शांत करती, कोई ना कोई उसे एक काम और दे देता और इस तरह रात हो जाती है। एक एक करके सभी नान पे नान खाते जाते हैं। सबका हो गया तो मैं जाकर गैस ऑफ कर दूँ। किसी को और नान चाहिए तो अभी कह दे, फिर मैं खाने के लिए बैठ रही हूँ। हो गया, सबका हो गया, खा ले तू, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे ही दीपा खाने बैठती है, उषा फिर से उसे मांग लेती है। हाथ है ना आपके पास, उठिए और खुद ले लीजिए। पता नहीं कैसे इस काम के झंझट से मुक्त होंगी मैं। इसी तरह मना करके मैं तो जानबूझकर तुमसे काम करवा रही थी बहू, ताकि तू इरिटेट हो जाए और आखिर में मना करना सीख जाए। और देख, तू सीख गई। जिस दिन से तू इस घर में आई है तू हर काम को हाँ करती गई। यही तो तेरी गलती थी। तूने वो कहावत नहीं सुनी क्या, सीधा पेड़ सबसे पहले कटता है। तो कभी मुझसे मदद मांग रही थी तो कभी अपने परिवार वालों से। अरे कोई तेरी मदद क्यों करेगा? इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, खुद की मदद खुद करनी पड़ती है बहू। आपने बिल्कुल ठीक कहा बुआ जी। मैं अपनी पढ़ाई के साथ अब और मजाक नहीं करूँगी। मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ चाय पानी के लिए लाया गया था ना, तो अब सबको सिर्फ और चाय और पानी ही मिलेगा। अगली सुबह उठते ही 2 थर्मस भरकर दीपा चाय बनाकर टेबल पर रख देती है और साथ में एक बड़े से पतीले में पानी, जिसे देखकर गुस्से में संतोषी सभी को बुलाकर जमावड़ा लगा लेती है। ये देखिए आपकी बहू, अब सबके लिए चाय भी नहीं बनाना चाहती, एक साथ चाय बनाकर रख दी इसमें। और ये पानी, इस पानी में कौन नहाने वाला है? ये सब क्या है प्रिया? शादी के पहले ही मैंने कह दिया था कि मुझे पढ़ाई करनी है, और उस वक्त आप लोगों ने भी कहा हम तो गिनकर 5 लोग हैं, काम ही कितना होता है हमारे यहाँ, बस चाय पानी का काम है। तो वो चाय पानी का काम मैंने कर दिया। ये रहा चाय, ये रहा पानी। ये सब क्या है बहू? बिल्कुल सही कह रही है बहू। भाभी, इसी तरह झूठ बोलकर आप लोग बहू को अपने घर ले आते हैं और फिर उस पर अत्याचार करते हैं। अगर आपको ऐसी ही बहू चाहिए थी जो घर का काम करे तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। पर आपने तो बस चाय पानी की बात रखी,
तो कानूनन गलती भी तो आप लोगों की है। अगर बहू यहाँ है तो चाय पानी मिल रहा है, वरना ये चली गई तो चाय भी बंद हो जाएगी। बोलिए मंजूर है? अब सब करते भी क्या, चुपचाप दीपा की बात मान लेते हैं और बेकार में दीपा से एक्स्ट्रा काम करवाना बंद कर देते हैं।